ले राम नाम से। तो अब सोचिए, जब नाम से भी चित्रकारी हो सकती है, ये संभव है, तो वह मूर्तिमान अगर नाम रूप से उतर करके ग्रंथों में आ जाता है तो कौन बड़ी बात है, कौन आश्चर्य है। तो महाराज चर्चा चल रही थी कि हनुमान जी महाराज से कही कि महाराज आप एक काम करो, आपने तो हमसे वचन दिया था कि भगवान का दर्शन कराओगे और आप तो बीच में ही छोड़ रहे हो, वचन का पालन नहीं करते। तो हनुमान जी ने रघुनंदन राम से पूछा, जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। प्रभु वचन दे करके आया था कि आपका दर्शन होगा, लेकिन अब तो सब हो गया काम। तो भगवान कहते हैं, हनुमान गिरिराज से कहो कि अभी प्रतीक्षा करें, अभी प्रतीक्षा करें। क्यों? ज्ञान में परीक्षा है लेकिन प्रेम में प्रतीक्षा है। कहो गिरिराज से प्रतीक्षा करे, अभी तो केवल दर्शन मेरा चाहता है, लेकिन आगे आने वाले उस द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में केवल मेरा दर्शन ही उसको नहीं होगा, बल्कि स्वयं अपना स्वरूप में उसको प्रदान करा करके संसार में उसकी पूजा कराऊंगा। और वो आज यहां पर गिरिराज के रूप में विराजमान है। महाराज लखा मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं। कभी किसी ने सोचा भी होगा कोई पहाड़ की भी पूजा हो सकती है? आप सोचिए। लेकिन जिसको भगवान चाहे तो तिनके को पुजवा दे, तिनके को। वो चाहे तो महाराज अपूज्य को पूज्य बना दे और पूज्य को अपूज्य बना दे। वो क्या नहीं कर सकता है। अरे साहब, वो जयंत चोंच मारता है सीता जी के चरण में, और महाराज एक तिनका उखाड़ते हैं राम जी, एक तिनका, और तिनका लेकर के महाराज यूं छोड़ देते हैं, बाण बन जाता है महाराज ब्रह्मास्त्र, और जयंत के पीछे चल पड़ता है। वो क्या नहीं कर सकते। जो चाहे। तो एक कथा तो यही है गिरिराज जी की। और एक कथा गिरिराज जी की आती है कि एक बार पुलस्त्य मुनि, वो महाराज द्रोणाचल पर्वत के पास गए। बोले भैया हम बनारस ले जाना चाहते हैं, आप बढ़िया कोई पर्वत बता दें। बोले आपकी जो इच्छा महाराज उसको पसंद कर लें और ले जाएं। तो पुलस्त्य मुनि ने देखा दाखी करी तो सुंदर गिरिराज यौवन में था। सुंदर गिरिराज का दर्शन किया और गिरिराज से कही भैया हमारे साथ बनारस चलो, वहाँ पर पर्वत नहीं है तो वहाँ स्थापित हो जाना। गिरिराज ने कही देखो चले तो जाएंगे, लेकिन एक पहली बात तो ये, हमें ले कैसे जाओगे, हमें ले कैसे जाओगे? तो बोले महाराज वो चिंता आप हमारे पे छोड़ दो। बोले हम वजन में बहुत ज़्यादा हैं। बोले हम आपको हल्का कर लेंगे, हम आपको हल्का कर लेंगे। ये भारी से भारी वस्तु को जो हल्का करने का विज्ञान है, इसका नाम है स्वयंभुव योग, हिरण्यगर्भ योग, इसी का नाम है। अब लोग कहेंगे क्या ये संभव है भारी चीज हल्की है जाए? अरे क्यों? अच्छा एक बात बताओ, बेंगलोर में जिंदल है ना, लोग वहां भारी होकर जाते हैं तो हल्के होकर आवे ना आवे? अरे बताओ आवे? लोग बोले महाराज 15 दिन में 15 किलो कम है जावे। अब मैं कहूं 15 नहीं तो 12 तो ही जावे, 10 तो ही जावे। तो एक अगर कोई एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर वजन बढ़े हुए जावे और कम होकर के आवे, जब साधारण तेल और खान पान से कोई वजन कम कर सकता है, तो क्या महाराज अपने योग तप के बल के प्रभाव से किसी का वजन कम नहीं किया जा सकता? चलो आप कहोगे महाराज ये आप एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे देते हो, आप और आपका एग्जाम्पल्स। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। कोई व्यक्ति का वजन यहां पर अगर 100 किलो है, इफ ही विल गो टू स्पेस, उसका वजन कम हो जाएगा। मालूम है किसी को? नहीं मालूम? नहीं, विज्ञान नहीं जानते हो। उसका स्पेस कम हो जाएगा अपने आप ही, उड़ेगा वहां पर। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर उठ चुका है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अरे भैया आज से थोड़े तसल्ली में हो जाओ, भारी भरकम लोग तसल्ली में हो जाओ। बोले क्यों? बोले जब मशीन पर चढ़ते और 90 किलो वजन बताया जाता है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। बोले क्यों? बोले हमारा भी वजन है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, गुरुत्वाकर्षण का वजन भी है, हम तो महाराज कम से कम इससे तो हल्के ही होंगे।
आप एक चीज ध्यान रखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो वजन नापने की मशीन है उसको आप धरती पर रखो, उसको आप धरती पर रखो और उसी को आप किसी कारपेट पर रख करके वजन नापो। किया है कभी ये? आज करना, खुश हो जाएगा मन, मन बड़ा खुश हो जाएगा महाराज। जमीन पे करना, आप लोग करके देख लेना। जमीन पे रखी रहे मशीन, फिर उसके बाद उस पर खड़े होना, जो वजन दिखाएगा। उसके बाद महाराज आप कारपेट पे रख देना उस मशीन को और फिर उसके बाद खड़े हो जाना, फिर वजन देखना। सच बता रहा हूं, आपका जी आज बाग बाग हो जाएगा। फिर तो जब जब चाहोगे तो कारपेट के ऊपर ही रख करके वजन नापना चाहोगे, अपने आप कम दिखाएगा। ये सिस्टम है। तो आप एक विचार करके देखना कि जब साधारण यंत्रों के बल पर वजन को कम और ज्यादा करने की विधि हमारे यहां पर लिखी हुई है, बताई गई है और बहुत प्रैक्टिकल है, तो आप विचार करो कि पहले के समय योग प्रभाव कितना होता था। महाराज महाभारत के विष्णु पर्व में इसका वर्णन आता है कि भारी से भारी वस्तु को हल्का करने का विज्ञान है, उसका नाम है स्वायंभुव योग। बोले स्वायंभुवेन योगेन यश्चायं पर्वतोत्तमम्, स्वायंभुवेन योगेन यश्चायं पर्वतोत्तमः, धृतो वेश्मवदाकाशे को ये तेन न वेस्मयेत। ये श्लोक है महाभारत के विष्णु पर्व का 19वां अध्याय का और 15वां श्लोक। ये प्रमाण आपको दे रहे हैं। तो पुलस्त मुनि ने कहा कि महाराज ठीक है, हम हल्का करेंगे स्वयंभुव योग के प्रभाव से। और उन्होंने पर्वत को हल्का किया अपने हाथ पर, रुई के समान। तो पर्वत ने कहा महाराज एक शर्त मेरी है, क्या यहां से मुझे सीधे ले जाओ तो फिर बनारस ही रखना, बीच में अगर कदाचित मुझको रख दिया तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो पुलस्त मुनि पर्वत को लेकर के जा रहे थे, ब्रज में होकर के निकल रहे थे। तो महाराज ब्रज में ऊपर से पुष्पों की वृष्टि की जा रही थी, जय जयकार हो रही थी। धन्य है ब्रज, धन्य है ब्रज, धन्य है ब्रज, धन्य है ब्रज। क्यों? बोले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है, सुंदर सुंदर लीला भगवान करेंगे। धन्य है ब्रज, ब्रजमंडल धन्य है। आज गिरिराज मन में सोचे कि महाराज ब्रज में भगवान अवतार लेकर आने वाले हैं और मैं कितना अभागा हूं जो बनारस जा रहा हूं। हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, आर्त पुकार आपसे कर रहा हूं, मुझे ब्रजमंडल में बसाए ले, मुझे ब्रज से बाहर मत भेजो। जब आर्त होकर के उस पर्वत ने पुकार करी है, आहा क्या कहना। महाराज पुलस्त मुनि को लघु शंका लग गई। लघु शंका लगी तो तुरंत महाराज ऐसा प्रेशर बना कि तुरंत पर्वत को तो नीचे रखा और कान पे जनेऊ लगाए कि महाराज तो ढील ढाली लंगोटी करकुरा के और वो करके आए। फिर मिट्टी से हाथ वाथ धोना सब करना और उसके बाद आए, आकर के कहा पर्वत से चलो। पर्वत ने कहा कहाँ? बोले बनारस। बोले महाराज अब तो नहीं चल पाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपसे क्या कहा था कि मुझे यहां से सीधे बनारस में स्थापित करना, लेकिन अगर बीच में स्थापित कर दिया, कहीं पर भी रख दिया तो आगे नहीं बढ़ूंगा। पुलस्त मुनि बोले वो कहा मेरी बात तू नहीं मानता, आज्ञा नहीं मानता, शाप देता हूं तेरे लिए। बोले जो देना है दे दो, यहां से टस से मस नहीं होऊंगा। शाप देता हूं। बोले क्या? कि कलिकाल में तू तिल तिल घटेगा, तिल तिल, तू तिल तिल घटेगा और एक समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और गिरिराज ने उस शाप को भी शिरोधार्य किया। महाराज मिटने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं, लेकिन वृंदावन छोड़ने को, ब्रज छोड़ने को तैयार नहीं हूं। कुछ हो जाए अब तो यहीं रहूंगा। और आज भी गिरिराज जिन लोगों ने पहले कभी देखा है पर आज देखते हैं अंतर कितना बड़ा है। वो तिल तिल घट रहा है। गिरिराज की हाइट जो है वो कम होती जा रही है। पहले तो गिरिराज में झरने बहा करते थे, वृंदावन दई गिरिराज दिखाई देता था। महाराज गिरिराज की क्या झांकी हुआ करती थी। अब धीरे धीरे घट रहा है। ये उसी शाप का प्रभाव है। लेकिन भगवान ने भी कहा था, अब लोग कहेंगे दो दो कथाएं कहां से आ गई महाराज।
तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि भैया अलग अलग कल्प में भगवान के, आप ये ना समझें कि एक बार ही राम अवतार हुआ होगा, एक बार ही कृष्ण अवतार हुआ होगा, न जाने कितनी बार राम अवतार हुआ, कितनी बार कृष्ण अवतार हुआ। हर त्रेता में देखो, प्रायः प्रायः ऑफन हर त्रेता में राम अवतार होता है, प्रायः हर त्रेता में राम अवतार होता है, और त्रेता में नहीं, त्रेता के अंत में और द्वापर के प्रारंभ में। ऐसे ही ऑफन प्रायः हर द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में कृष्ण अवतार होता है, और उस समय के हिसाब से लीला भगवान करते हैं जैसी जैसी चाहेंगे। हम लोगों के, आप लोगों के क्या एक बारी अवतार भयो, एक बारी जन्म भयो, न जाने कितनी बार जन्म लेकर के आएंगे, कितनी बार मर गए, कितनी बार फिर और आगे जन्म लेंगे, कितनी बार फिर मरेंगे। अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक कथा मैं आपको सुनाऊं जो आपने सुनी नहीं होगी, लगभग नहीं सुनी होगी, और किसी ने सुनी भी होगी तो भैया उनको प्रणाम, कथा के बड़े प्रेमी रसिक होंगे। महाराज श्री रघुनंदन राम जब रावण दशानन का वध करके लौट करके आए हैं, तो जानकी जी चरण दाब रही थी अयोध्या में कक्ष में। तो चरण दाबते दाबते राम जी लेटे हुए थे, जानकी चरण दाब रही। आज भी ऐसे कई नारायण हैं जो अपनी लक्ष्मी से चरण दबाते हैं महाराज। हाँ, आज भी ऐसे नारायण, और लक्ष्मी दावे भी है महाराज। नारायण पहले सिखावे कि चरण कैसे दावने चाहिए। आजकल दब्बा में बढ़िया है महाराज, ऐसा प्रेम बनो रहे, ठाकुर जी खूब कृपा करे। तो महाराज भगवान रघुनंदन राम के सीता जी चरण दाब रही, राम जी लेटे लेटे कहते हैं, सीते हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, इसको हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। हनुमान से हमने कहलवाई थी ना, वो बात बिल्कुल पक्की है। बोले क्या? बोले तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत सिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत ते ही पाई, जानी प्रीत रस इतने ही माही। कितना प्रेम करते? बोले तुम्हारे कारण जिस रावण को महाराज कुंभकर्ण पूरे कुल में, उसी के घर में जाए करके पराजित करना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। हम तो महाराज एक बार को तो नागपाश में फंस गए थे, लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी, और अंत में जाकर रावण जैसे महाभट, कुंभकर्ण जैसे महाभट को मार करके सीता हम तुमको लेकर के आए। 100 योजन सागर पर सेतु बांधा, एक इतिहास रच गया है। सीता हम तुमको लेकर आए। सोचो, वो रावण मर नहीं रहा था महाराज, 10 सिर थे उसके, एक काटो फिर एक आ जावे, एक काटो फिर एक आ जावे। लेकिन महाराज केवल तुमसे प्रेम इतना है, हमने ये काम को अंजाम दिया। तो सीता जी मनी मन में सोचने लगी कि रघुनंदन राम को अभिमान हो गया है कि मैंने दशानन रावण को मारा, और अभिमान तो किसी में भी आवे ठीक नहीं। सीता जी मनी मन में विचार करने लगी। थोड़ी देर बाद विचार करके बोलती है, स्वामी आपसे एक बात कहूँ। बोले बोलो सीते। बोले आपने 10 सिर का रावण मारा तो मारा, लेकिन एक बात बताओ, 100 सिर का रावण मारा कि नहीं मारा? राम जी सोचे हैं जी, सीते 100 सिर के रावण के बारे में तो हमने सुना भी नहीं है, मारने की तो बहुत दूर की बात है। महाराज इतना राम जी ने कहा ही था कि एक सेवक आया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे कैसे आए भैया? बोले जल्दी जल्दी चलो महाराज, अयोध्या पर किसी 100 सिर के रावण ने आक्रमण कर दिया, शतानन ने। अब राम जी का धनुष कहीं गिरे तो तीर कहीं गिरे, क्यों? राम जी के माथे पसीना आए गए। सीता बोली क्या हुआ? बोले 10 सिर का रावण यहाँ तो 100 सिर का आ गया, 10 सिर के ने छक्के छुड़ा दिए, 100 सिर से कैसे मारा? चलो लक्ष्मण तुम चलो, भरत शत्रुघ्न सब चलो। सीता जी दरवाजे पे खड़ी है गई, हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी वो युद्ध मैंने देखा नहीं था, अशोक वाटिका में थी, लेकिन यदि आप आज्ञा करो तो इस युद्ध को देखना चाहती हूँ। बोले सीता जल्दी चलो, उसको अंदर तक प्रवेश नहीं करने देना है। महाराज सीता जी सारथी बन करके बैठी रघुनंदन राम की, और महाराज जो रथ को लेकर के पहुंचे हैं वो 100 सिर का रावण, उसकी 200 तो भुजाएं हैं, और 200 भुजाओं पर जब धनुष रख करके चलाता था महाराज, ऐसा लगता था अयोध्या की सेना की छाती को विदीर्ण कर देता था। सबके सब महाराज रघुनंदन राम कहते कहते भूमि पर
धराशायी हो जाते थे। राम जी देखे महाराज मैं 2 हाथों से कैसे लड़ूं, इसके तो 200-100 हाथ हैं, क्या करूं। महाराज रघुनंदन राम ने तुरंत ही, जैसे ही प्रचंड शक्ति अपने प्रयोग करनी चाहिए, उससे पूर्व तो महाराज बाण चला चला करके लक्ष्मण मूर्छित कर दिए, भरत मूर्छित कर दिए, शत्रुघ्न मूर्छित कर दिए, और अंत में प्रचंड शक्ति का प्रहार रघुनंदन राम के ऊपर किया। श्री रघुनंदन राम भी रथ पर मूर्छित होकर के गिर गए। और जो श्री राम को मूर्छित हुआ, श्री जगत जननी जानकी ने देखा है, अब रहा नहीं गया, तुरंत ही जानकी जी के शरीर से महाकाली का प्राकट्य हुआ। सहसो चचाट सैव देवी भद्र काली, और महाराज तुरंत रुंड मुंड मेदिनी करते हुए 100 सिर के रावण की 100 गर्दन काटी है, 200 भुजाओं को काटा है, सैनिकों की गर्दन काटी है, सेनापति की गर्दन काटी है। देखते ही देखते महाराज गर्दन उछाल कर खेलती है, रक्तपान करती काली कराल वदना। महाराज अब तो तुरंत सबको लेकर के आए अयोध्या में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके सब वैद्य राज वैद्य नाड़ी देखकर इलाज कर रहे। महाराज थोड़ी देर बाद में रघुनंदन राम को होश आया, उठते ही तुरंत अरे अयोध्या के सब कुशल तो है, 100 सिर का रावण का क्या हुआ। बोले महाराज आप आराम करें, 100 सिर का रावण मर गया। सीता किसने मारा उस 100 सिर के रावण को। बोले आपकी दासी ने। आज रघुनंदन राम का अभिमान चूर्ण हुआ। मैं समझता 10 सिर के रावण को, 100 सिर का रावण तुमने मारा, ये सीता कौन है। अरे भैया कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण कन्या नहीं रही किसी की, फिर ये तो महाराज भूमिजा है। ये कौन है। उद्भवस्थिति संहारक कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये सीता वो है। महाराज ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, लेकिन ब्रह्मा में जो सृष्टि पैदा करने की शक्ति है वही कौन। बोले श्री जानकी जी की शक्ति है। विष्णु पालन करते हैं तो उनमें जो पालन करने की शक्ति है वो कौन। बोले श्री जानकी जी की शक्ति है। और शंकर संहार करते हैं तो शंकर में संहार करने की जो संहारक शक्ति है वो कौन है। श्री जानकी जी की शक्ति है। उद्भवस्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम कौन है। बोले सर्व श्रेयस करीम, सबका कल्याण करने वाली है कौन। सीताम, ये सीता है। लेकिन धन्य है हम तो अकेली सीता को प्रणाम नहीं करते, फिर किनके साथ प्रणाम कर रहे हो। न तो हम राम वल्लभाम, हम तो श्री राम जी के साथ जानकी जी को प्रणाम करते हैं। इनकी जोड़ी सदा बनी रहे। तो महाराज इस तरह से गिरिराज की आपको जो कथा सुनाई, ये भी अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। ये जो कथा सुना रहा हूं ये भी 100 करोड़ रामायण में से एक रामायण की कथा है। संभवतः ये अध्यात्म रामायण की कथा है। अध्यात्म रामायण। महाराज रामायण भी 100 करोड़ है। रामायण शतकोटि अपारा। तो कल की कथा जो गिरिराज लीला है, गिरिराज स्वरूप भगवान ने गिरिराज को अपना दिया है। और इसकी लीला की संगति अगर समझें तो कार्तिक सुदी पड़वा को गिरिराज जी का पूजन हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज हम लोगों की विडंबना क्या है, हमारा मूल ही सूख रहा है। हम अपने मूल में स्थित नहीं है। मूल माने बेस। हमारा बेस खुद का अपना स्ट्रांग नहीं है। हम दूसरे के बेस पर तो चल रहे हैं। कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट द नेम्स ऑफ all 12 months, can you write? Okay. और मैं अगर आपसे कहूं write the Hindi month in sequence, हाँ there are few people, थोड़े बहुत लोग हैं जो ये लिख सकते हैं, परंतु आज की यूथ की बात मैं कर रहा हूं। लिख लोगे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये सब लिख पाओगे? और लिखना तो बहुत दूर की, गुरुजी याद ही नहीं है हमें, आप लिखने की बात कर रहे हो। तो आप विचार करके देखना, हम अपनी ही चीज को भूलते जा रहे हैं। और दूसरी चीज हमारी स्थिति तो कैसी हो गई है, जैसे कि महाराज वो एक वो रीराइटेबल सीडी
तो हमारे अंदर जो संस्कार, हमारे अंदर जो हमारी भारतीयता, हमारे जो अपने संस्कृति थी, जो राइट करी थी, आई थी, वो हुआ क्या, वो रीराइट करते 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 पीछे का सब चीज चलता चला गया, उसके ऊपर होता चला गया। जैसे सीसीटीवी कैमरे का वो स्टोरेज रहती है ना, वो होता क्या, 1 महीने की स्टोरेज कैपेसिटी अगर है तो 1 महीने के बाद जब अगला महीना शुरू होगा तो पहले दिन की चली जाएगी, दूसरे दिन की, फिर दूसरे दिन की चली जाएगी, ऑटोमेटिकली चलती चली जाती है। तो हम लोगों की स्थिति यही है, हम अपने अपने नींव को भूलते जा रहे हैं, अपने बेस को भूल रहे हैं। कार्तिक सुदी पड़वा, कार्तिक कौन सा महीना हुआ, नवरात्र जानते हो, ठंडी वाली। तो कार्तिक सुदी पड़वा को गिरिराज जी का पूजन हुआ है पहली दिन। दूसरे दिन भैया दूज आए गई। भैया दूज तो कोई भाई भूल ना सके ना बहन भूल सके, क्यों, भैया दो, भैया दो, भैया दो, और भैया तो देवे के लिए बैठा हुआ है, तो भूले कैसे महाराज, बहन लेवे के लिए, तो भैया दूज टीका करावे के लिए गए। और तीज के दिन इंद्र ने जब वर्षा करी है, जब पता लगा कि मेरा अपमान हुआ, मेरा पूजन नहीं हुआ, तो तीज से लेकर के नौमी तक भगवान ने गिरिराज धारण किया। और उसके पश्चात में महाराज दशमी को इंद्र का मान चूर्ण हुआ। भगवान ने फटकार लगाई इंद्र को, क्षमा मांगकर सुरभि गऊ के दूध से, ऐरावत की सूंड से भगवान का अभिषेक किया। इस अभिषेक का नाम गोविंदाभिषेक। ये कार्तिक सुदी दशमी। और अब आ गई 11। नंद बाबा ने 11 माने एकादशी करी, और एकादशी करी तो एकादशी में गलती कर दी। क्या गलती कर दी, यमुना में रात्रि में स्नान करने चल दिए, जबकि कभी भी देव नदी में रात में स्नान करना नहीं चाहिए, किसी भी देव नदी। कोई कहता है चंद्र ग्रहण हो पर्व तो भी लिखा नहीं है, शास्त्र में प्रमाण नहीं है इसका। रात्रि में स्नान निषेध है, ऐसा आचार्य संत प्रवर श्री कृपाशंकर रामायणी जी का ही कथन है, और हम उसको प्रमाण मानते हैं। ऐसे महापुरुषों की वाणी को हम प्रमाण मानते हैं। तो नंद बाबा यमुना में स्नान करने गए तो रात में चले गए, दिन समझ के, क्योंकि 4 बजे भी अंधेरा रहता है सुबह, और 2 बजे भी अंधेरा ही रहता है। वो समझे कि 4, पहले घड़ी तो होती नहीं थी, तो भ्रमवश गए, जान करके नहीं गए, भ्रमवश, और चले गए। तो उसमें यक्ष विचरण कर रहे थे। वरुण जो है वो जल का देवता है, वरुण जल का देवता है, और वरुण के जो सेवक हैं, अनुचर, वो हैं यक्ष। यक्षों ने नंद बाबा का पांव पकड़ा और वरुण लोक में लेकर के चले गए। अब द्वादशी का सूर्य उदय हुआ तो देखा महाराज नंद बाबा ब्रजराज कहाँ है, खूब ढूंढा, नहीं मिले। भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, जान गए वरुण लोक में भगवान गए हैं। और वरुण ने भगवान का स्वागत किया और क्षमा मांगी है। इतनी पूजा करी बड़ी भारी महाराज। भगवान द्वादशी को गए और आदर सम्मान पा करके, और भगवान त्रयोदशी को नंद बाबा को लेकर के आए, 13। और उसके बाद में महाराज नंद बाबा ने सबको बुलाया, सबने पूछा कुशल तो है, बोले हम तो कुशल हैं, लेकिन भैया आंखें खुल गई वरुण लोक में जाकर के। बोले क्या खुल गई, बोले जिसको हम अपना केवल बालक समझते थे, साधारण कन्हैया समझते थे, इसकी पहचान हो गई। बोले क्या पहचान, बोले साक्षात नारायण है, मैंने इसकी नारायण के समान पूजा होते हुए वरुण लोक में देखी है, वरुण चरणों में गिरा हुआ था। अरे अरे अच्छा ये बात, तो भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, अनजाने में ही सही, अगर किसी ने कोई गलती करी हो कन्हैया के साथ तो अपनी गलती की माफ़ी मांग ले भैया, सब पाप धुल जाएंगे, यहाँ के साथ अपराध नहीं करे। हमारा सखा आए गए कन्हैया के, अरे कन्हैया सुनो तू भैया नारायण है। भगवान ने कहा अरे हम नारायण नारायण नहीं। बोले कन्हैया हमें सब मालूम है, अब एक काम कर भैया, नारायण तो वैकुंठाधिपति है, वैकुंठ को अधिपति है, हमें वैकुंठ को दर्शन कराए दे। भगवान ने कहा जो सुख ब्रज में है वो वैकुंठ में भी नहीं है, जो आनंद ब्रज में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। लेकिन सखाओं के बार बार निवेदन करने पर भगवान इनको वैकुंठ का दर्शन कराने ले गए। वहां पर भगवान का ऐश्वर्य चलता है, वैकुंठ में ऐश्वर्य है और ब्रज में माधुर्य है। दोनों में अंतर क्या है जानते हो, ऐश्वर्य और माधुर्य में बिल्कुल ऐसे ही अंतर है जैसे दफ्तर में कोई
उस ऑफिस का मालिक पहुंचता है और अपने घर में वो मालिक पहुंचता है, तो क्या अंतर रहता है? बस वैकुंठ भगवान का दफ्तर है और ब्रजमंडल भगवान का अपना घर है। तो यहाँ रिलैक्स होकर के लोट भी लगा लेते हैं मिट्टी पर, और वहाँ तो जाकर के टाई वाई लगाकर, ये कहने की बात है, ऐसा कोई चित्र मत बना देना है। वहाँ तो जाने के बाद 4 हाथ हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और महाराज चलते हैं तो इधर से वेद स्तुति करते चलते हैं, जय 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 यजाम अजित दोष गृभीत गुणाम। इधर से महाराज पार्षद गान करते हुए चलते हैं और उनके बीच में भगवान की सवारी निकलती है। महाराज सबके सब जय जयकार करते चलते हैं, बोले वैकुंठाधिपति नरेश भगवान की जय, वैकुंठाधिपति नारायण भगवान की जय। और महाराज सबके सब गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा 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 वेंकट रमणा गोविंदा, भगवान की जय जयकार होते हुए चलती है। और सखा जो थे वो गए ना, बेचारे घबराए, या कहा या वो कांप गए बेचारे, और कोई बीच में घुस ना पावे। दूर दूर सैनिक बंदूक लेकर, भाला लेकर के, हथियार लेकर, अलग चलो। भगवान ने कहा वैकुंठ का दर्शन करा दो। अब वैकुंठ का दर्शन कराने सेवक जा रहे हैं, भगवान वैकुंठ में ऊपर बैठे, उनकी स्तुति हो रही है, गान हो रहा है, उनकी महिमा गाई जा रही है। सखा बेचारे रो पड़े। आपको मित्र अगर ऐसा है जाए तो आपको कितना कष्ट होगा। बाकी बात तो रो भी लगे। सखा बोले हमें तो वृंदावन जानो, वृंदावन जानो। हम पहली बार जब अपने एक मौसा जी हैं अकोला में, उनके यहाँ पहली बार जब गए ना, तो गए तो ठीक है, 1 दिन रुके, 2 दिन के बाद मन ही नहीं लगा, महाराज हमें तो वृंदावन जानो, अब हमें वृंदावन, अब मैं इतना रोऊं महाराज, वृंदावन जानो वृंदावन। पहली बार जब गए मन नहीं लगे। तो एक विचार करके देखना, जहां पर आपका घर है, चाहे वह छोटा ही सही है, अपना तो अपना ही होता है, वो सुख कहीं मिलेगा नहीं। तो सखाओं को रोता भगवान ने देखा, तब लेकर के आए। जिस तिथि को भगवान ने सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराया था, उस तिथि का नाम वैकुंठ चतुर्दशी। सखाओं से कहा वैकुंठ अब दोबारा चलना है? कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। और हे कन्हैया, हम तो एक ही बात कहें, हमारे तो उस दिन प्राण निकल जाए जिस दिन तुझसे आंखों के आगे तुझे देखें लेकिन तुझे गले ना लगा पाए। जिस समय ऐसी स्थिति आ जावे कन्हैया, हमारे प्राण निकल जाए। और हम तो एक ही बात कहें कन्हैया, वैकुंठ हमें जन्म में कभी नहीं चाहिए। नहीं ब्रह्म से काज कछु हमको, नहीं ब्रह्म से काज कछु हमको, वैकुंठ की राह न जाननी है। ब्रज की रज में रज है कि मिलूं, यह प्रीत की रीत सुहावनी है, यह प्रीत की रीत सुहावनी है। बन वल्लभ गाय चराया करूं, नित्य गैयान की पहरावनी है। नंद नंदन की तिहरी पे घिसके, अरे नंद नंदन की तिहरी पे घिसके हमें कर्म की रेख मिटावनी है, हमें कर्म की रेख मिटावनी है। और महाराज उसके बाद आ गई पूर्णमासी। ये रास पूर्णिमा कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई महारास लीला कहता है, लेकिन इसका असली